ਸਤਿਕਰਤਾਰ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਵੀਨਾ, मैं मछली कैसे अंत लगा। जय जय देखा तह तह तो है, तह तह तो है। जय जय देखा तू भरपूर, जान्या मैं दूर, जो कुछ करी सो तेरे हुजूर। जय जय देखा, जय जय देखा तय तय तू है, तुझसे निकसी टूट मना। तुम्हें न मेरे नैन छेड़ो, तुम्हें न मेरे नैन छेड़ो। दे मिलन दी आस लागा, मैनू किया दे मिलन दी आस काका, चित किया दे कर डोलिया सगला खाया मास, हे दे नैना मत छू फिर दे चनकिया।
तन सुका पिंजर थिया तरिया खुडह काग अजे और बजे सुरब ना बहुड़ियो ओ देख बंदे दे बाग आस का गए किया दे मिलनी आस का मैनू किया दे मिलनी बड़े प्यार नाल बैरागमई बाबा फरीद जी का उस खुदा दे पिया दे प्रीतम दे मिलण वास्ते ये सारिया लोचां ही नहीं साधन हो गए ने। शरीर का भी जो हाल हो गया वो सारा वर्णन किया है। काग भी उदाले हुंदे ने। उसका गुरबाणी दे नाल दर्शन करना और जिस वक्त कभी किसी जगह आप जिथे असी सिख धर्म दे खासकर अमृतसर साहिब दर्शन कदे कदे पहला करन दा समा मिलना। अजायब घर विच उत्थे बाबा फरीद जी का एक स्वरूप लग्या सी। उत्थे ऐ बिरध होए हुए ने। बिरध अवस्था विच इशारा कागां नूं काग नूं कर रहे ने। उस विच लुकिया एक पिया है। भाव ऐसे प्यार का स्वरूप खिंचिया होया मुसबरी जिस विच खुदा का प्यारा एक खुदा की उड़ीक और उस कागां की भी परवाह नहीं की करंग बन गया है। और इन्ना जरूर कह दिता ये नेत्र मेरे छुहे हो ना। कल दी एक प्रेमी दी इसी तरह माता गुजरी सरै मेरे दास दे जो नानका तो संगत आई उन्होंने एक प्रेमी कीर्तन करने वाला उहदे परमात्मा के दोए नेत्र खोले। भोरे साहब ते सरदार बहादुर सरदार अपने गुरनाम सिंह जी कंगण वालियां का सत्कार हो रहा सी। उस वो प्रेमी कहन लग्या ज्ञानी कहना महाराज मैं नाम तो जपी जाना मेरे नानकियां दे हो पर मैनू दसो इदों अगे मैनू कोई राह तो दस दो। बिरध होया दस दे मामा जी दे हाणी सी। कीर्तन बड़ी लम्मी देर का कर अजे भी घंटा अद्धा घंटा कहना मैं कीर्तन जाके जरूर करदा। इस तो अगे है कुछ उन्होंने दास उत्थे बैठ गया। बड़ी संगत फिर उदाले हो ली भोरे साहिब ते कहते जाप तो बाद मैं जापता सिमरन बाणी का और मूल मंत्र का गुर मंत्र का करी जाना। इस तो अगे तो दसो कुछ। मैं क्या अगे तो हम चुप ही है क्यों तेरी अवस्था आ गया नहीं बिरध हो गई है। जे तेन साधना में जोड़िए मेरे वास्ते ठीक नहीं।
आखिर इड़ा पिंगल वालियां गल्लां ते सुखमना ते चले गए। करोड़ा नाड़ियां का विचार उत्ते, क्योंकि कई पढ़े लिखे गभरू जवान अमलो इलाका है, वो भी नाल आए हुए सी संगत दे दीवाना वास्ते। सब सुनते सी न्यू लाइट दे नवे जमाने दे पढ़े लिखे गभरू भी है, उन्होंने भतीजे भी पढ़े लिखे। कहते जी ये भतीजे ने। मैं क्या नहीं जी, बहुत प्यार की गल है। तुसीं हुण बस जब थक जाओ, जेबा थक जाए फिर चुप होके बैठ गए सुन समाधि च। कहते आनंद तो बड़ा है। आखिर दुख रो के अपने नेत्रां वल, कहते इन्हां वल इन्हां दी तां नहीं लोड़ है इहनूं देखण दी, है नहीं सी, परमात्मा ने खोए हुए सी नेत्र उहदे। मैं कहा नहीं, ये तो ये शरीर ने ही नहीं जाना उत्थे। तो अपने मैं विचार विच उहनूं चौह बड़ा चढ़िया। शुक्र है कहंदा दर्शन मिलाप, बस मिलाप की है प्रभु दे मिलाप वास्ते ही आपां सारे जप तप साधन जदों अपना आप त्याग देवांगे, उहदे प्रैण हो जावांगे, उहदे दरवाजे ते डिग जावांगे, वो आपे ही उन्हां नूं अपने बना लैंदा है। नहीं तो एक नेत्र की ज्ञानी जी देह अनित न नित है, ये तो अनित वस्तु है। जो ओ नेत्र वो होर ने, से अखड़ियां बेअन जिनी दिसंदो मां पीरी। वो नेत्र होर ने, वो वैराग दे ने, भगती दे ने, ज्ञान दे ने, नित कर्म दे ने, शरदा दे ने। जिन्होंने वो नेत्र शरदा दे, विश्वास दे, नितनेम दे, भगती दे, वैराग दे, ज्ञान दे नेत्र परमात्मा वालों मिल जाते ने। फिर की है बोलिया, रब ते तो वख नहीं, तेरी देखण वाली अख नहीं। वो नेत्र बना ले। गुरु साहिब क्या से अखड़ियां बेअन बेअन होर ने। वो नेत्र गुरु या महापुरुष ही बख्शदे ने, साधन कराउंदे ने। पर भगती ते वैराग दा आनंद वजिया होया सी। कोई गुरु नूं सिख दूर नहीं है, सिर्फ सिख दे, सेवक दे, उपासक दे, साधना करने वाले दे, उन्होंने साधु भी कहते, साधना कर रहे हैं। ममोक्षु है, वो अपने हिरदे विच भी वो स्वरूप वसदा होवे। जिसनों वो वसा के कोई गल करदा है, जिस दे हिरदे विच अकाल स्वरूप परमेश्वर का रूप, गुरु का रूप कोई हिरदे विचों वसाई बैठा है। पर एक गल मैं हुण बैराग दे नाल श्री हरगोबिंद साहब महाराज मेरी पीरी दे माल अकाल तख्त ते सुभाईमान वीर रस दोए तलवारां पहनियां ने। एक श्रद्धालु सिख सेवक आ गया और उसके हाथ में कोई वस्तु पकड़ी है, भेटा। वो की है? दुशाले हम दो दुशाले लेके उसने हजूर दे दर्शन किए, साक्षात सरगुण स्वरूप दे। कहता इन्हां वास्ते ही दास बेवल होया, किथे काबल कंधार आदक है, पेशावर है। उन्हां धरतियां तो सिख बहुत आया करते सी। शरदा नाल आके ऐ दर्शन भेटा रख के नेत्रा तो जल वगण लग गया। दोए हाथ जोड़ ले, बेनती कर दे सच्चे पातशाह, अरदास भी कर दे। हजूर तकदे ने, संगत भी सर प्यार नाल पपीहिया वांगू तरा तरा कर दी, जिमें चकोर चंद्रमा वल तकदे ने। चंद्रमा तो इको ही है, चकोरां दी कोई गिनती नहीं। उन्हां दियां तारां लगियां इउं सिखां सेवकां श्रद्धालुआं दा हजूरी विच बैठियां दा कोई गिनती तादाद नहीं। सब ऐ लाए रहे। एक तार लगी है, चंद चकोर प्रीत है, लाए तार निहाले। ला के तार निहाल, जे ये भी सिख सेवक निहाल होए ने। पर यह गल प्यार दे नाल जिहड़े गुरु दे रंगे हुए सी, उन्हें प्यार नाल आख्या, पातशाह मेरे अंदर एक थां शरदा पूरी बजी हुई है, वो भी मेरी घाट पूरी कर दो। पर आप दे दीदार करके
पढ़ियो प्यार दे नाल बड़ा आनंद आउंदा है। ओ तां हो गए ने निहाल जेड़े रंग ते गुरान, हो गए ने निहाल जेड़े रंग ते गुरान। गुर रंगे शरदा भावना नाल से पे निहाल, जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। नदरी नदर करने वाला जो है प्रभु है, गुरु है। तीसरे महापुरुष ब्रह्म तत्ववेते जिन्होंने ब्रह्म प्रश्नोत्तरी गुरु कहा जाता है, नित अवतार इन्हों की दृष्टि विच अमृत है, इन्हों के नेत्रां विच अमृत है। अमृत दृष्टि भेखे हुए संत वो भी बन गए संत। दृष्टि अमृत करने वाले, अमृत भरी दृष्टि कृपा कटाक्ष है और गुरु के नेत्रां प्रभु परमेश्वर डायरैक्ट सीधा तो किसी ने नहीं देखा है। जिसनों किसी भी स्वरूप में कोई संत भगत कोई धर्म का बंदा है, कितने भी कोई स्वरूप हृदय च वसाई बैठा है। कोई राम का उपासक है, कोई श्याम का उपासक है, कोई बावन जी का एवं कह दिए, कोई अंसा अवतार का, कोई दत्तात्रेय जी अवधूतां दे। यह है विश्वास। जिन्हों के हृदय अपने गुरु का स्वरूप
ਐਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਦੇਵਾ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ, हे अर्जुन, तेरा विश्वास, तेरी श्रद्धा ही तेरा देह पुरुषार्थ जिसको कहिए सब वास्ते साझा है, सारे धर्मां वास्ते साझा है। जो भी कोई किते खड़ा है अपने गुरु दे विश्वास और बचन ते हिरदे विचों स्वरूप साईं बैठा है। हजूर ने कितने प्यार विच आके अकाल मूर्त है साध संतन की, यही संत मेहरने वालियां ने, संत नारायण सिंह जी ने भी बार बार संत महाराज के स्वरूप से है गुरबाणी है कि की स्वरूप है, केड़ा स्वरूप है, अकाल मूर्त है। जिथे मूल मंत्र विच असी एक ओंकार तो पढ़ते हुए अकाल मूर्त अजूनी सहभंग पढ़ते हाँ, तैसा ही उहदे विच अकाल मूर्त है साध संतन की। कितनी कमाई की होवे, साधना कीतियां होण, निर्मल कर्म देखने विच, और गुरु नानक साहब नूं नहीं की जरूरत कि साडे वास्ते भी रोड़ां दियां विछाइयां कीतियां, रेत फत्या, अक छके, की लोड़ पई सी? उन्हां नूं कोई घाट सी नहीं। आ पहले एक हफ्ता तकरीबन चलिया सी भी ऐने करन नाल नहीं वड्डे, वो तां पहले ही वड्डा है राम, वो तो पहले ही अपनियां समर्थताइयां वडियाइयां ने जड़ियां असी करदे हां, उपमा करदे हां। उपमा दे स्वरूप संत महाराज दे कितने विचारां च लो, कितना आए संसार विच आपदा प्रताप नाल लैके अज संत हरचंद सिंह जी बोलदे ही सी भी देव मंडल रूप क्या ये स्थान की उतरिया होया है। सो जे संत महाराज आए तो उन्हां नाल उन्हां दा प्रताप, उन्हां नाल 9 नाथ 84 सिद्ध 52 वीर 5 पीर क्या 96 करोड़ देवी देव, कितनियां पुरियां, कितने ब्रह्मा, कितने महेश। अजे ब्रह्मा विच भी असी दोष कढ़दे हां, वेश्यवादक दे विच भी, पर वो निर्दोष स्वरूप इन्नियां ताकतां लैके प्रताप लैके संसार विच आउंदे ने। ये नहीं भी इत्थे आके, हाँ इत्थे आके दूसरे जिन्हों असी अवतंशा अवतार कहते, परशुराम जी वांग अपने गुरु तो उपदेश नाम लैके जब तब संजम कमावे, शक्तियां उहदे पास कला हो जांदियां ने। ऐसे मैं कोई खास खंडन वाली गल नहीं कर रहा, एक सतपुरुष अपने नाल लैके एक इत्थे इकट्ठी करते हैं जमा, भाव इकना नूं इउं ही समझिए कि वह दादे का खोल डिठा खजाना, बाबे दादे पड़दादियां दा धन जोड़िया होया इकट्ठा मिल गया, कुछ आप कमाई करी जांदा। इकना नूं पुश्तां दा धन इकट्ठा कीता होया मिल गया, वो कितना क धनपति हो गया। एक इत्थे अवतंशा रूप जैसे परशुराम जी ने उपदेश लैके कमाई की, अवतारां विच आए, वो उन्हां दा उन्हां के प्रताप कला ये अवतारां च ने। अवतार भाव कितनियां कितनियां सैना शक्तियां ताकतां लैके नाल आउंदे ने, उन्हां दा प्रताप। मैं इसी प्रताप नूं अकाल मूर्त है साध संतन की। पर जदों आया कोई स्वरूप शक्तियां देख रहा सी, शक्ति है वो एक जो ब्रह्म है, अकाल है, गॉड है, अल्लाह वाहिगुरु है, वो शक्ति है एक, जो चाहे सोई स्वरूप वो धारण कर। मछ हो बन गए, कछू हो बन गया, बरा हो बन गया, है भी तमाम भी अवतारां चाहता है 24। क्यों लोड़ पई सी उत्थे, नर ते नारायण हो गया, नर सिंह हो गया कि हाँ कर आज कर देने ने हत्थां नाल, हत्थां दी उपजी हुई ताकत आ नौखन भी, इनू सिर्फ शास्त्र ने इनू मारना राक्षस नूं। जो ब्रह्म है वो एक शक्ति है, बस शांति रूप होके उपदेश करना है, गुरु नानक स्वरूप हो गए, धर्म प्रचार भी करना है, जंग युद्ध भी जालमा दा, हरगोबिंद साहब दशमेश पिता जी, उधर राम जी,
श्री रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण चंद्र जी, पता है कितने एक एक जे आए। एक हाथी दे चपेड़ मारी सी, किधरे चला के मारे सी। भगवान बालकियां दे रूप विच होण। और कंस साधक नूं पता है, ए केसां तो भी पढ़ लिया अपने मामे नूं। ऐ जे कैसी मैं कित्थे मर जू हरनाक्ष वांग, ऐ फड़ के जिवें धोबी पटड़े का एक पेच हुंदा है, इधर धोबी धोंदा ऐ सुट दिता सी। वो किहड़ी ताकत सी। कंस केसी मार गिराया, बड़े बड़े पहलवान केसी आदि। वो भाव एक ताकत है, चाहे बचन नाले वो मार देन। अपनी शक्ति हो ब्रह्म जो है, आओ परमेश्वर दे वो दृष्टि किसी स्वरूप विच आके कर देवे निहाल निहाल। हर अमृत पीने लोएण, हर जी का भी ये जिक्र आ गया। गुरु साहिब जी का भी गुरु रामदास जी उपमा करते हैं, आप हर जी और गुरु अमरदास जी ने। तुहाडे नेत्रां विच अमृत सी, जिसने मैनू अमृत की दात ने नाम दे दिता। अमृत नाम भी है, मैनू अमर अपै आनंद स्वरूप प्राप्त हो गया। तीसरे अकाल मूर्त है साध संतन की। जिहदा मन कई दफा कहें जी मैं डोली जाता, मन टिकदा नहीं है, मन भजन विच नहीं लगता, मन गुटका जरूर है, माला कोल फड़ी है, इकल्ले बैठे हैं, टिकदा नहीं है। ये निर्गुण वास्ते नहीं, क्या सरगुण पहल है फिर निर्गुण चाहो। निर्गुण जरूर नाम है नाल कोल। उन्हां वास्ते वही सी कि भाई हुण गुरु दे दीदार कर रहे हैं, साक्षात सामने ने, तो दर्शन करके ही जा गुर देखा सामने। उदों की तन मन होए निहाल। निहाल का स्वरूप है प्रकाशित ब्रह्म ज्ञान की अवस्था वाला आनंद है। शांति स्वरूप निहाल का अर्थ जो है, दृष्टि ऐसी कर दी। एक तो क्रोधित होके है, नाराजगी दी है नहीं, अमृत दृष्टि तक के गुलजार लगा देनी उस स्वरूप। वो चेहरे जिन्हां वल तक लिया, वही जैसे पंज प्यारियां वल तकिया गया, अमृत दिता गया, आपदा स्वरूप बना ले प्रिंगी वांग। गुरु या महापुरुष पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। वह लोह्यों कंचन करें, वह करें आप समान। गुरु महापुरुष अगर दृष्टि अमृत परी तक लें, आपदा ही स्वरूप बना लेंदे संत। जितनी साडे अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, पहली कुछ कमाई सी, कहते ने जिन्नी क कमाई और नहीं सी। संत मनी सिंह दयालपुरा हजूर दे चरणों में आके दर्शन तो बड़े किए। ये बीबा साहब बैठे शिविया महाराजा दे, इन्हां रईसां दे कख पाउंदे सी डंगरां नूं। पहलां कख पाउंदे सी, फिर उस तो भी बाद कुछ पहला आप साधु पने की अवस्था, चलो गऊआं नूं जल सिका देने, माल चारी जाने लेना कुछ ना, दो मधूकरियां लैके डंगर बच्चे चार दे फिरी जाने लोगों ने। जब महाराज ने नदर की है दृष्टि, ये बालका ये नौजवान शिविया नगर उधर बीबा साहब लैके भी गए। इनू लियाए हो रहे इस वेले हजूर गुरु नानक स्वरूप हो। मरदाने इनू बुला लिया बालक नू। कौन सी बुढ़ा, बुढ़े तो बुढ़ा, बुढ़े तो बाबा बुढ़ा, ब्रह्म ज्ञानी। ए दृष्टि ही की है, कहते जा भजन करया कर, नाम जपया कर, तू तो परे पिछले जन्मां दा तपस्वी है, साधु है, तो नाम जपाया करेगा। दृष्टि हजूर दे आके कीर्तन किया, फिर दे तुर दे कले, कहते कोई परवाह नहीं, पिछले जन्म का तेरा अंकर कोई जाग पिया, जा तू तप होर भी करेगा भी और कीर्तन भी करेगा, जा तेन असी पिछले जन्मां की जिहड़ी तपस्या सी तेरी ओनू जाग लगा दिता है। यही आनंद उदा हो गए ने निहाल, जेड़े रंग ते गुराने हो गए ने निहाल, रंग ते गुराने
कितना गुरु की कृपा ते अमृत भरी दृष्टि है। जेड़े गुरु नूं पा गए ने पाप ऐ रंग दिते, रगो रंगे से पे ने हार। हजूर फिर कहन लगे, सिखा तू बैठदा नहीं अजे, दुशाले बेटा। कहन लगे, महाराज देखो कैसे सुंदर ने ये आपने योग मैं बड़ी भावना नाल लैके आया। कहते फिर बैठदा ता नहीं, तेरे अंदर जिहड़ी काफ़ी वस्तु पई है और संगत नूं भी सुना दे। हुण तू अंतरजामी सब कुछ जानते ने, मेरी ते तेरी, मेरी शक्ति ताकत, फकीरां वाली रब्बी ताकत, सब जानने वाले तीन लोक दे मालक। जिमें आम वेदांत के ग्रंथों कई थां आ जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि च ऐसा है जिमें हथेली ते औला पिया हुंदा सामने देखते हैं, ऐ तीन लोग उन्होंने सामने नज़र आते होंगे ने। मैं वो वस्तु च कहा कि जिथे अभ्यास करे ना महापुरख तो लैके ओंग सोहम, किसी फकीर की कोई दात होंगी है, सोहम ओंग ऐसे ओंग सोहम इको होया। उत्थे जो ओम है एक दी उपमा कई दिन होंदी रही, एक ओंकार की मंगल स्वरूप ही है। ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव भी ये आके फिर आकार परे तो परे है, एक ही है, द्वितीय प्रकाश। सोहंग सो मैं ही हूँ, हंसोहंग हंसों सो हंसो सो है जाप। जिहड़ा ये जाप है वो मैं ही हाँ, जिहड़ा वो एक है। ये वेदांत जाप जिन्हों का ये जाप हो गया, इत्थे उन्हों का अस्थिर है, ठहरना है। ये व्यासी सिमरन सज्जन करने वाले ब्रह्म ज्ञान के देश नूं मलण वाले ने, ये उन्हों का है। ओंग सोहंग इको होया, तीन भवन तीन लोग, तेरे भवन अखा मिटन। उत्थे बस दास ने वस्तु सिर पे नहीं लिखी। शिखर दोपहरा इधरों तो इधर नूं परछावां चले जाता है, शिखर की गल होर है। शाम नूं इधरों इधर चलिया जाता है, पर उतले नूं उतले का कोई पता नहीं उन्होंने। सुबह शाम नूं शिखर दोपहरा पूर्ण जोगी तीन लोग पे दिसन। ओंग सोहंग इको होया। ये दास की दो लाइना च मैं बोल गया सर। मैं सतचित आनंद हूं, आत्म भूपम भूप।
आनंद बड़े ने। मैं वेदांत की वस्तु अपने वालों मैं पेटा कर रहा जी बोलना। मैं सतचित आनंद हूं, आत्म भूपं भूप, सारी आत्मा का भूप बादशाह ओं सो मैं ही हूं। ये वेदांत है निराकार। अब तो मन साखी भयो, मन भी अमन हो गया। कहिए किनू, कोई मनो कोई नहीं मानता। अब तो मन साखी, और कुछ नहीं, मैं ही साखी हाँ। मेरा मन आत्मा ही साखी है, विचोला है, और कोई नहीं। अब तो मन साखी भयो, लख्यो सच स्वरूप, लख्यो जान लिया जिन्हों ने उस सच के स्वरूप नूं। ये उन्होंने वास्ते ए तीन लोग ऐ नजर आउंदे ने। हरगोबिंद साहब मेरी पीर दा मालिक, सब कुछ जानते हुए घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछान। पीरा पीड़ित दुख सब दे दिलों दियां जानने वाले। की कहते सिखा, अजे तै अंदरली गुलज नहीं खोली, दुशाले तां पेटा कर दे, वो भी गुलज खोल देना। तो आ प्यार दे नाल उन्हां नूं की भुलिया होया सी कुछ। ओ पीर पछाण दे बुरियां ते भलिया साईं, पीर पछाण दे बुरियां ते भलिया साईं। भले बुरे की पीर पशांत, सब दे दिलों दियां जानन वाला ब्रह्म तत्व वेता हुंदा है। कई दुनिया की सी गुरु नानक साहब तक कोई आखे भूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, करे नहीं पता पया दीवाना शाह का नानक बन जा रहा। महाराज और मैं कहते थे ब्रह्मांड क्या जिमें ममोक्षु ने मुक्त मार्ग ते चलण वाले भी मेरा जन्म मरण कट दिओ, मैनू अपने ही बना लो,
भी मैं छड्डे आया। कौन बेनती कर रहे ने? संत तेजा सिंह डबलर ने संत महाराज नूं कि महाराज मैनू हुण आपदे रंग विच रंग लो, अपना ही बना लो। महाराज एक उन्होंने प्रमाण दे रहे संत तेजा सिंह जी नूं, कहते गुरु महापुरुष सब कुछ जानते हुंदे ने, उन्होंने की नहीं पता हुंदा भी कौन जग्यासु, कौन मुमुक्षु, कौन दुखी है, कौन स्वार्थी है, कौन मतलबी है, कौन देखा देखी च आया है, कौन रीसो रीस आया है। कोई मश्करियां ही करता है, कोई ऊण ताइयां करता है, कोई कहता सी भूतना है, कोई बेताला कमला कहते सी, कोई कहते चंगा है आदमी तो नानक। हजूर कहन लगे संत तेजा सिंह जिमें बाबा जी दादू पंथियां की सुनाई, कहते दादू जी एक दिन अपनी मौज में बैठे सी, समाधि लाई, डंगर चारन वाले बच्चे आ गए। ये लती भी होंगे ने पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों वांगू, किश्ती वालियां वांगू। इन्हां बलेदियां दा आगू कहते जी मेरा बच्चा बड़ा सियाणा है, बड़े आपे डंगर चार लें, जे कोई सियाणा होवे ना, सियाणे की गल कोई नहीं। छोटे छोटे जाके दादू जी अल्फ नगर मस्त दिगंबरा वांगू बैठे, एक टिब्बे ते समाधि लई। आ गए जी बच्चे। एक आया सी उपदेश लैन भी, चलो अज मैं संतां तो उपदेश लऊँगा। उन्हां कोल बड़ा कुछ मिलता हुंदा बैठ के। स्वामी जी ने कोई वस्तु दी सी। साडे महापुरुष बाबा कानदास जी भी दादू पंथी सी, जिन्हां दी कुटिया बडरुखे नगर है। विरक्त होना, अतीत होना और अपने आनंद विच बहुत उच्ची कमाई करके गए। जिन्ना भी कह दईए इस धरती च मान पाउणा, मैं बोलिया करना कोई सौखा नहीं है, बड़ा मुश्किल है। लो जी बच्चे कोई कोई कुछ करता है, कोई इधरों आउंदा है ऐ मारदा है, कोई छिटिए ला दिंदा है, पेंसिल मारन वालियां वांगू किश्ती च कोई छिटी ला दिंदा है दादू जी दे सिर ते, कोई ठोला मारदा है, कोई सोटी इधरों इधर ला दिंदा है। वो अपने मौज च बैठे। वो जिहड़ा बन के आया सी कहंदा जे हुण मैं ना इन्हां वांगू कीती खानी एक खुश हुंदे होणगे, क्योंकि इत्थे नमस्कार जिहड़ा कदी आया नहीं उहनूं की पता, कई खड़े ही रहणगे, कईयां नूं मत्था टेकण दा पता नहीं हुंदा, बाहर कईयां नूं बैठण दा पता नहीं। इत्थे वो पहरे वालियां नाले लड़ी जाणगे, मैं नहीं मुड़दा इधर नूं, लड़ी जाण, मैनूं सब कुछ दिखदा हुंदा। कई दा इन्हां दे बस दी गल नहीं, ये तां पक्के खुंड ने, हुण की मुचणे ने, तो कच्चियां कैले ही मुड़दियां होंदियां। सत सत गेड़े दे लो। लो जी वो नाल जिहड़ा आया सी अधिकारी बन के, ਉਹਦੇ ਤੇ भी माया पै गई। वो भी उवें जिवें लतबाजां च हो गया। फिर वो बाल के तां अधिकारी नहीं सी, वो तुर गए आपो अपने डंगर बच्चे लैके। जिहड़ा सेवक बन आया सी, नाम लैण आया सी, मंत्र लैण आया, उपदेश लैण आया, मुक्त मार्ग का अधिकारी बन के आया सी, उदों बाद उन्होंने भी मैं तो कल्ला ही रह गया, हुण किधर नूं जावां। संत उठ के अपने आश्रम चले गए, इशनान पान करके अपनी गद्दी ते सज गए। दर्शन आउंदियां संगतां आउंदे ने बाहरों, हुण सोचीदा हुंदा भी बाहर आ कई प्रेमियां नूं बई वो गल हुण गई दूर, दूर दे बारे भी भजन करना। कोई अज नज़र आउंदा साधु भी वो टिब्बे ते भजन करके हुण आया, हुण उपदेश दे, बस नहीं। रास्ते परसों चौथे की गल, पटियाले नूं जाइए, भाखड़ा ते रौणी पिंड है संत अपने केरदाजियां दा, उत्थे संत बिशन सिंह जी रौणी वाले, संत महाराज संत अतर सिंह रेरू साहब वालों तो उपदेश लिया सी। फौज चों उठ के उन्होंने बाहर उन्होंने गुरुद्वारा सी किधरे गया आ, उन्होंने गड्डी का टाइम है, रेलवे का टाइम सिर जाना खूंडा कोल, गड़बा कोल, आसन अपदा कोल, पर टिब्बे ते बैठ के भजन सिमरन करना भी आओ गड्डी दे टाइम आओ, मैं इत्थों उन्ना चिर भजन करना है, माला अपनी कोल है, सिमरन करना, फिर समय सिर उठ के अपने स्थान पर जाना। उस वेले उदों बाद कितने महापुरुष जो संत महाराज राणा साहब पहुँचे, पुराने बजुर्ग जेडे सी बंदगी करते होंगे बराबर भोरा साहब दे, वो संत बिशन सिंह महाराज दे साथी सी।
सब को माला और सिमरन भजन करते होंगे, वो गल अलोप हो गई है। संत आतर सिंह महाराज का धरेरू साहब का लाओ, जितने भी बाबा करम सिंह लाओ, बाबा आया सिंह का पढ़ो, जीवन पढ़ो, विचारो, सब आपो अपना उन्होंने टाइम रखा हुआ सी कि आ टाइम किसी को नहीं देना, अपने टाइम सिर जाके बंदगी करनी है, भजन करना है। बस हुण तां देखा देखी हो रही है। वो गल उदों भी नहर ते याद आ जाती है, जदों भी भाखड़ा पटियाले नूं जाइए आइए कि इत्थे बड़ी कमाई वाले महापुरुष सी, जिन्हां ने फिर एक वचन नाल वो डॉक्टर भी बने, राजियां बराबर कुर्सी सी उन्हां दी। उधर नहीं मैं हुण जांदा। पाप महापुरुष सिमरन करना उन्हां दा अमली जामा, जिस तो जग्यासू लोग होर भी लाभ उठाउंदे ने, भजन करते हैं। जिहड़ा नितनेम ही नहीं कर सकदा उहदे पल्ले है कि वो तां जिउंदे ही मुर्दियां बराबर है, उहदे कोल कख नहीं, कख नहीं। मैं बोलदा जिहदे कोल नितनेम नहीं है, नित कर्म नहीं जो करदा, बाबा जी कदे कहंदे उहदे पल्ले की है, चुले च सुहाव नहीं उहदे कोल, तां वो की तप कर दूगा। आओ ऐसे आनंद विच सिमरन करना। सिमरो सिमर सिमर, पहले तार नहीं पढ़ लिए। आसन ते जा रहे संत हुण प्यार विच सिमर प्यारे नूं सिमरो, सिमर सिमर सुख पावो, सिमर प्यारे नूं सिमरो, सिमर सिमर सुख पावो। भजन करो, भावें गृहस्थी भी हो, गृहस्थी तो बहुत अच्छा है। इस पेखे थावो गिरहो भला, जे काम है भगती सेवा सिमरन करना नहीं, ये नालों गृहस्थी अच्छा है। क्यों? जिथों को भरोसा है, जिहदे दरवाजे ते जाके कितने मंगते, कितने फकीर आ दिओ जी आ मंगते ने, इन्हां नालों फिर वो गृहस्थी बहुत अच्छा है। क्यों? गृही का सतदान, ये ते विचार फिर चल जू कि चलो। खतरी सो जो कर्मा का सूर, पुनदान का करे श्री, सो गृही गंगा का नीर। वो गृहस्थी तां गंगा दे नीर वांग पवित्र होया होया, उहदी कमाई इधर लगदी जांदी है। इन्ना पवित्र गंगा दा नीर की जे ऐसा वेख धारण करके भी फकीरी बंदगी नहीं करनी। घर विच रहो, सबकते उठो, शाम नूं रहरास पढ़ो, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਸਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਸਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੇਵ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। 5-10 ਮਿੰਟ 15-20 ਮਿੰਟ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਜੇ ਸੌਂ ਵੀ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। याद रखो इस गल। इसे आनंद विच सौ भी जाओ, आना ही सौना तो सौना ही आ, कुछ घट तो घट। अल्पहार सुलभ सी निंद्रा, दया शिमा तन प्रीत। थोड़ा आहार छको, थोड़ा सोना करो, आराम करो, ठीक है। इस शरीर का कर्म है कुछ, ये तो भी कम लेने। फिर अमृत वेले जागो, तो थोड़े बच्चों ते परिवार ते गृहस्थी वालों उन्हां ते की आसर होया कि ये तो उठते ही नहीं, ये तो अपनी मौज, ये तो मौज ना उठते नहीं, कोई फायदा नहीं होता। उन्हां ते आसर होवे कि इस वेले असीं नहीं जाना, मेरे खावंद मेरे पति इशनान करके आए ने, सिमरन करते हैं, इन्ना टाइम लाउणा है, फिर जल पानी चाह के छकणगे। उन्हां दा अपने आप ही नितनेम वज जाए
ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਹੋ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਇਉਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਦਾਦੂ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਆਇਆ ਮਸ਼ਕਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨੇੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਹੁਣ ਐ ਕੰਬਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣ ਸੀ? ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਚੱਲਿਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਏ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਖਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਨਸੀਹਤ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੈਂ ਠੋਲੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਐ ਆਵੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੁਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਂਡਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਟਣਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੈਂ ਟਣਕਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਮੇਚ ਆਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਬਾਤ अब मत शह पावक, अजे पता है, होर टणका लै, होर परख लै। क्यों भाई? फिर पहला सोचीदा हुंदा है, पर एक याद फिर पढ़ो। जिथे मिले ना सुदागर पूरा, गठड़ी ना खोली लाला दी। जिथे मिले ना सुदागर पूरा, गठड़ी ना खोली लाला दी। गठड़ी ना खोली लाला दी। जिथे Thank you.